Hey guys, this is Rohit Arora. So we are back with another episode of our podcast as we have got Mr. Nirbhay Kataria here with us. So I would like to introduce you to our founder Nirbhay Kataria. So how have you been? All good, Rohit. Thanks for having me again in your one of the podcasts that we had back in the days as well. और उस podcast को देख के मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरे को हमेशा से था कि next जब भी हमें टाइम मिलने वाला है we'll talk. But इस पूरी जर्नी के बीच में इतनी सारी चीजें हो गई हैं ना कि आज तो हमें ये पॉडकास्ट करना ही था. बिल्कुल. And in my short trip to Doha, I wanted to make it more fruitful, more valuable for all our customers as well. कि हम उन्हें सब बताएं जो मार्केट में हो रहा है. मुझे पता है, मैं रीड कर पा रहा हूँ आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस हैं. बिल्कुल. और आपकी नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे जाइंट माइग्रेशन, कतार, दुबई, इंडिया में, उन सब के पास कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप आज लेके आए होगे. बिल्कुल. एंड आई वुड मेक श्योर वील एड्रेस देम एंड वील टेल देम कि एग्जैक्ट फ्यूचर ऑफ द एस्पिरेंट्स who are aiming to go to Canada, Australia, क्या होना चाहिए, कैसा होगा, and we'll talk a lot today. So thanks for having me. So a lot of changes are happening. So Canada में कुछ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ चल रहा है और इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है. तो एग्जैक्ट इस टाइम पे करना क्या चाहिए? देखो, कनाडा में जो चल रहा है वो कनाडा के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था. बिल्कुल. वो क्यों ज़रूरी था रोहित? बिकॉज अगर आप आज पीआर लेके कनाडा जाते हो या पीआर लेके ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप क्यों जा रहे हो? आप ये इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको वहाँ की गवर्नमेंट्स, वहाँ के सिस्टम पे पूरा विश्वास है कि आप जिस चीज़ के लिए आए थे, सोशल सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपको वो सारी चीज़ें मिले. बिल्कुल. आप पीआर पे जा रहे हो तो आपको जॉब भी मिले. अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस भी अच्छा चले, राइट? चाहे आप जॉब डूअर हो या जॉब क्रिएटर हो, दोनों के लाइफ में डिफरेंट सबको आउटकम्स चाहिए, राइट? सो एज अ कंट्री, अगर इमिग्रेशन में इतने फ्लॉज होंगे कि जिनकी पीआर हो चुकी है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, टेम्परेरी वर्कर्स कुछ नहीं कर पा रहे, तो सरकार करे क्या? एग्जैक्टली. कोलैप्स होगा ही होगा सिस्टम, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द ब्रीच प्रैक्टिस जितना हो रहा है इमिग्रेशन में, सरकार को ये स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी थे. क्योंकि अगर सरकार कनेडियंस के लिए, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा के लिए, या जो लोग इनसाइड कनाडा पहुंच चुके हैं उनका नहीं सोचेंगे, तो वो ना कल को इमिग्रेशन और प्रमोट कर पाएंगे और ना ही अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेस्ट कर पाएंगे. तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ऑफशोर वालों के लिए थोड़ी सैड न्यूज़ है कि 50 पॉइंट्स कनाडा में LMIA के मिलने बंद हो चुके, रूरल प्रोग्राम्स में एंडोर्समेंट नहीं मिल रही, वर्क परमिट रिफ्यूज़ल रेट्स बहुत हाई होते जा रहे हैं, हाई वेज लो वेज कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी PNPs अभी पॉज हो चुकी हैं, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सिस्टम जो कनाडा के अंदर का है वो सिस्टम उन लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. जस्टिफिकेशन देनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप आज कतर में हो और बिजनेस कर रहे हो, या आप दुबई में हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर वहाँ की मार्केट सही नहीं है तो आप प्रॉब्लम में रहोगे, राइट? तो किसी भी चीज़ के बेटरमेंट के लिए सिस्टम को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं कि आगे वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो. तो जो अगर आप रोड मैप देखोगे, ऐसा नहीं कि कनाडा आने वाले टाइम में इमिग्रेशन बंद कर देगा. जो लोग ये नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं कि अब तो कनाडा इमिग्रेशन ही बंद हो गया, अब तो वीज़ा नहीं लग रहे, ऐसा नहीं है. आप स्टैट्स चेक करो, अभी भी PNP ड्रॉज आ रहे हैं, अभी भी वीज़ाज लग रहे हैं. आप हमारी फाइल्स उठा के देखो, आप खुद विटनेस कर पा रहे हो रोज़ कि हमारे भी कितने वीज़ाज आ रहे हैं. Exactly. तो वीज़ा स्टॉपेज तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है, और ना कभी होगा, बिकॉज वो कंट्रीज हमेशा डिपेंडेंट रहेंगी जब तक वो फुल फ्लेज अपने ऊपर अपना सपोर्ट सिस्टम ऐसा ना बना लें कि उनकी खुद की इनसाइड कंट्री पॉपुलेशन वहाँ के सिस्टम को जस्टिफाई कर पाए. तब तक उन्हें बंदों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. आप ये देखो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी जगह है और इतनी कम पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है. तो आने वाले 10 साल में भी कभी इमिग्रेशन रुकने वाली नहीं है. क्योंकि अगर आप पॉइंट सिस्टम की बात भी करोगे रोहित, क्यों एक कम उम्र के आदमी को
ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और एक ज़्यादा उम्र के आदमी को कम पॉइंट्स मिलते हैं, जस्ट बिकॉज रिटायरमेंट भी लोग साथ के साथ ले रहे हैं, राइट? लोग 65 ईयर्स के रोज़ हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। तो जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अपने मुल्कों का हिसाब नहीं है कि आप 80 साल के भी हो गए और आप काम कर रहे हो तो आप काम करते रहोगे, नहीं। 65 इज़ अ रिटायरमेंट एज, नोबडी वर्क्स आफ्टर दैट। और जितनी यंग पॉपुलेशन आ रही है उनको पता है कि हमारे सिस्टम को बढ़िया सपोर्ट करेंगे, तो इनको ज़्यादा मोटिवेट करो परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए, ताकि ये रिटायरमेंट तक का जो इनका सफ़र है ज़्यादा साल है, नंबर है। तो जितने आप तभी एज के हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं, राइट? तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला रोहित, कोई टेंशन लेने वाली ना व्यूअर्स को बात है। बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहोगे कि कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है, बट इट्स जस्ट अ रोलर कोस्टर राइड। इमिग्रेशन 2016 में बहुत ईजी थी, 60 पॉइंट्स में ऑस्ट्रेलिया के पीआर लगती थी, मैं तब भी कतर में था। आज 2024 हो गया, 65 पॉइंट्स पे भी पीआर नहीं लगती, 100 पॉइंट्स पे पीआर नहीं लगती ऑस्ट्रेलिया की। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ईयर बाय ईयर चीज़ें चेंज होंगी और चीज़ें फिल्टर होंगी, बिकॉज क्यों ना हो, होनी ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। कनेडियंस के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, ऑस्ट्रेलियंस के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आपके पास ऐसा कोई पासपोर्ट आपको लेना है तो इस पासपोर्ट की एक वैल्यू है, एग्जैक्टली। बट अगर इस पासपोर्ट को आज आप इंडियन पासपोर्ट से कंपेयर करो तो मे बी 20 साल बाद इंडियन पासपोर्ट इससे स्ट्रांग हो सकता है, आज नहीं है, राइट? तो अगर ये पासपोर्ट ऑल ऑफ सडन अपने सिस्टम की वजह से वीक हो जाए तो फिर जिसने मेहनत करके ये पासपोर्ट लिया उसका क्या फायदा? आप मेरी बात समझ रहे हो? दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन पूछिए आप मेरे से। तो अब कनाडा की बात तो हो गई, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि आप ऑन श्योर हो, वहीं पे रहते हो, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल के, बहुत अपडेट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं, तो प्लीज उस पर कुछ क्लैरिटी दीजिए। थैंक यू सो मच पहले तो मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज मेरे को लग रहा था हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले बात करेंगे, कनाडा के बारे में बाद में, बट आपने पूछ लिया तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बहुत सारा कुछ बताने के लिए। आई नो बहुत हलचल है मार्केट में, एग्जैक्टली। इट्स जस्ट बिकॉज अवेयरनेस बहुत कम है। हर इमिग्रेशन कंपनी कनाडा 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 कनाडा, कनाडा, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया था सिर्फ कनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। आज भी, आज की डेट में भी, अब हुआ क्या अचानक से रोहित, कनाडा इमिग्रेशन नीचे हुई, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऊपर हो गई इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, राइट? एग्जैक्टली। अब पूरी इमिग्रेशन इंडस्ट्री अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, चाहे वो कतर की हो चाहे यूएई की हो, हम 10 साल से सारी इंडस्ट्री मतलब मार्केट देख ही रहे हैं, राइट? आज भी अगर आप 5 इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास चले जाओगे ना, अलग अलग मार्केट के अंदर, और उनसे आप ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन मांगोगे ना, वो आपको कनाडा की तरफ डाइवर्ट करेंगे। और हमारे बहुत व्यूअर्स इस बात पे थम्स अप बना के ज़रूर भेजेंगे हमारे को इस पॉडकास्ट के ऊपर कि ऐसा ही होता है। और जो इमिग्रेशन सेल्स कंसल्टेंट वहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछोगे ऑस्ट्रेलिया, वो आपको कहेंगे नहीं कनाडा बहुत ईजी है, वहाँ जाओ, कनाडा की पीआर जल्दी आती है, वहाँ जाओ। बट मैं आपके पास आया हूँ ऑस्ट्रेलिया का पता करने, बिकॉज मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। यू कांट कंपेयर, राइट? एग्जैक्टली। बट क्योंकि अवेयरनेस कम थी, नॉलेज कम थी, बस कनाडा बिक रहा था एज अ प्रोडक्ट, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे I shouldn't use this word called जुगाड़, but I would still want to keep this conversation very candid and unfiltered, so I'm using it, कि कनेडियन सिस्टम पे ना लोगों को हमेशा से ये ट्रस्ट था कि ये टूट सकता है, इसने इस सिस्टम में कोई ना कोई तो लूप होल है जिसको हम पार करके कनाडा पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हमेशा रिफाइंड रहा है रोहित, कि स्किल असेसमेंट पहले होती है, कनाडा में कभी स्किल असेसमेंट नहीं होती थी, कि अगर आपकी स्किल असेसमेंट ही क्लियर नहीं हुई तो आप आगे पहुंच नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो हमेशा से बहुत रिफाइंड रहा है कनेडियन और न्यूजीलैंड सिस्टम, बट कनाडा हमेशा इजी टू लर्न था फॉर अ सेल्स पिच, इसलिए हमेशा कनाडा कनाडा कनाडा। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ गया, अब लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, और हमारी अब खुशकिस्मती कह लो, लक कह लो, हार्डवर्क कह लो, कुछ भी कह लो, हमने स्टार्ट ही सीखना ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट से किया था। कनाडा का प्रोडक्ट हमेशा हमारे लिए सेकेंडरी होता था, ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमारे लिए प्राइमरी प्रोडक्ट होता था। क्योंकि आप बताओ यहाँ पे
मोस्टली अगर आप मिडिल ईस्ट में लोग देखोगे आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, Exactly. टीचर, स्किल्ड लेबर मिलेगी। तो जब स्किल्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले दिमाग में आता था, क्योंकि अगर आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑस्ट्रेलिया की चेक करोगे काफी रिफाइंड है कनाडा से। Exactly. लाइक एडमिन असिस्टेंट आज तक ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, पर कनाडा में हमेशा से है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को लगता है एडमिन असिस्टेंट कोई ऐसी स्किल नहीं है जो हमें बाहर से लोग बुला के फुलफिल करनी पड़े। अब जाके ऑफिस मैनेजर, अभी 456 ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट निकली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें उन्होंने 56 ऑक्यूपेशन ऐड किए हैं ऑलमोस्ट। उसमें अब जाके इतने सालों बाद, 10 साल से तो मैं ही सिस्टम को देख रहा हूँ, 10 साल बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ ऑफिस मैनेजर की पोजीशन आई है वेटसेस अथॉरिटी के अंदर। खोल रहे हैं चीजें। तो जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था अबाउट ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम्स, जिसमें मेन हाइलाइट्स थे सब क्लास 482 और 186, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए उस पे। बहुत अच्छा सवाल है रोहित, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इमिग्रेशन एकदम बाजी पलटी है ना इमिग्रेशन में, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा जीत गया, क्योंकि वीज़ा सबसे कम हाईलाइटेड था और आज की डेट में सारी भीड़ इसी वीज़ा की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत टफ टास्क है। Exactly. अब ये टफ हमेशा से था, आज भी टफ है, बट अगर आपका मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी होल्ड है तो आप अपने कस्टमर्स को बहुत वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हो उस चीज़ के अंदर। और जो बोलूँगा मैं खुला बोलूँगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी, राइट। एग्जैक्टली। 2 तरीके के वीज़ा होते हैं रोहित। एक 482 होता है जो 2 साल का वर्क परमिट है, and it can be extended up to 2 years more. ओके। Another one is 186. It is ENS, Employer Nomination Scheme. इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए वो 2 एंट्रीज हैं। वन इज डायरेक्ट एंट्री, अनदर वन इज ट्रांजिशन। ओके। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल का स्किल असेसमेंट के ऊपर एक्सपीरियंस आया हुआ है पॉजिटिव, 6 बैंड आपके आइल्स में है, और आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है। पहले होता था आपका ऑक्यूपेशन लॉन्ग टर्म लिस्ट में है तो ही आपका 186 अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी रिसेंट 7 दिसंबर से क्या प्यारी न्यूज़ आई है, सारे ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गए। क्या? सो देयर इज नो फिल्टर। आप ऑफिस मैनेजर हो, 3 साल अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, स्किल असेसमेंट कराओ, 6 बैंड लाओ, स्पॉन्सर ढूंढो, वहां पे आप डायरेक्ट पीआर पे जा सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल रही है डायरेक्ट। लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं वहां पे, पीआर नहीं मिलती, और आप सीधा पीआर पे लैंड हो जाओगे। तो आप ब्यूटी समझो इस प्रोडक्ट की। और अगर आप 482 की बात मैं करूं, 482 2 साल का वर्क परमिट है। ठीक है, उसमें भी सारे ऑक्यूपेशन एज पर द स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट एलिजिबल है। नाउ बिफोर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफशोर हो चाहे ऑनशोर हो, टू अप्लाई फॉर दिस 482 वाज 2 years. यस सर। नाउ इट इज ओनली 1 year एक्सपीरियंस। रोहित, क्या होता है 1 साल का एक्सपीरियंस? आप Exactly. खुद बताओ। बैचलर्स डिग्री आपने करी, साल आपने काम किया, लेजिट 482 आपने अप्लाई किया, 5.5 बैंड आइल्स में चाहिए आपको सिर्फ, दैट्स अ बेयर 5 रिक्वायरमेंट। each। अब आप बताओ 5.5 क्या किसके नहीं आएंगे? एग्जैक्टली। और अगर आपके 5.5 नहीं आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं समझ ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कैसे जाओगे? सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, वर्क परमिट अप्लाई करो, सिर्फ आइल्स चाहिए, स्किल असेसमेंट भी नहीं चाहिए। 482 के लिए स्किल असेसमेंट नहीं करानी। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है जी। कि 482 के लिए स्किल असेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स अ गुड न्यूज़। एग्जैक्टली। आप वर्क परमिट 2 साल के स्पॉन्सर चाहिए, 5.5 बैंड आइल्स के चाहिए, 5 ईच, और 1 साल का एक्सपीरियंस experience चाहिए। तीनों चीजें हैं तो आप 482 पे पहुंच सकते हो। 2 साल बाद फिर आप 186 अप्लाई करोगे ओके। इन टीआरटी, ट्रांजिशन स्ट्रीम। ओके, सो कितना टोटल टाइम लग जाएगा पीआर के लिए अगर 482 पे क्लाइंट जाना चाहता है तो? देखो 482 आपका 4-6 महीने में आ जाता है ग्रांट, और वहां पे आप 2 साल काम करो एम्प्लॉयर के साथ, 2 साल आपका पेरोल हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाद आप 186 अप्लाई कर लीजिए। फिर 186 जब आप लॉन्च करोगे, जब भी आपका ग्रांट आएगा डजंट मैटर, वो तो आप ऑन श्योर हो जी। तो आप फर्क नहीं पड़ता, आपके वर्क राइट्स पे कोई
इश्यू नहीं आता, दैट रिमेन्स एज इट इज। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर क्लाइंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पे सब क्लास 482 पे वहां पे जाता है जी। और कुछ टाइम बाद अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही एम्प्लॉयर के साथ, तो क्या वो एम्प्लॉयर चेंज कर सकता है और क्या उसके इफेक्ट्स पड़ेंगे उसके वीजा पे? देखो ये शादी नहीं है रोहित, ये काम है। एग्जैक्टली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे शादी चल सकती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं चलते। उसके लिए बनाए होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कुछ लॉज कि आज की डेट में अगर आप काम कर रहे हो एम्प्लॉयर क्यों निकाल देगा। मुझे आज आप पसंद हो, आपको मैं पसंद हूँ, कल हम म्यूचुअली अगर अग्री नहीं कर पा रहे किसी बात पे, तो उसका एंड रिजल्ट ये नहीं है कि मुझे आपसे डिटैच ही होके सब कुछ मिलेगा। फिर हम लेबर लॉज की तरफ देखेंगे कि हु इज रॉन्ग, विच पार्टी इज रॉन्ग। सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ अगर एंड रिजल्ट रोहित ये निकल आया कि चलो अब हमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना ही है, तो ऑस्ट्रेलियन सरकार हैज सेफ गार्डेड द एम्प्लॉय ओके। for the next 180 days. So he has a buffer period of 180 days to find a Exactly. new employer, right? Exactly. आपकी जॉब चली भी गई, कोई नहीं, आप स्पॉन्सरशिप वहां से ब्रेक करो, स्टे विद इन द कंट्री फॉर 6 months, 6 महीने बहुत होते हैं नया एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए। बिल्कुल। अगले एम्प्लॉयर पे आप शिफ्ट कर लो। उन 6 महीनों में आपको फुल वर्क राइट्स दे रही है सरकार कि आपके सर्वाइवल पे बात ना है, और क्या चाहिए। बिल्कुल। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई सरकार आपके साथ एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट मोर फ्लेक्सिबल हो सकती है। एग्जैक्टली। राइट। जैसा कि अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि वीजा हॉपिंग ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दी, जहां पे लोग विजिट वीजा पे जाके स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करा लेते थे, तो क्या विजिट पे जाके अभी वर्क परमिट में कन्वर्ट हो पाता है? 100% रोहित, देयर इज नो डाउट इन दैट। पहले तो ये भी अवेयरनेस नहीं थी कि विजिट स्टूडेंट पे होता है। जब ये बंद हुआ है कि विजिट स्टूडेंट पे अब नहीं होगा, तो जाके लोगों को ये पता चला था कि इट यूज्ड टू हैपन। Exactly. देयर वाज समथिंग लाइक दैट कि विजिट पे आप जाओ और वहीं पे आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो, शोइंग अ प्रॉपर एसओपी एंड इंटेंट। ओके। अब ऐसे नहीं कि मैं वहां पे जाऊं और हाँ मुझे मेरा इंटेंट कुछ और है, मैं वीजा कुछ ब्रीच नहीं कर सकते सिस्टम को, राइट। तो अब विजिट टू स्टूडेंट तो बंद हो गया था 1 जुलाई 2024 से। उससे पहले जिसने एप्लीकेशन डालनी थी डाल दी। बट आज की डेट में अगर आपके विजिट वीजा पे नो फर्दर स्टे की कंडीशन नहीं है, कंडीशन होती है 8501 8502, ऐसी कोई कंडीशन है दोनों में से, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आप 100% विजिट वीजा को वर्क परमिट पे डाल सकते हो, 482 के लिए भी, Okay. 186 के लिए भी। रिसेंटली 2 क्लाइंट्स हमारे कतर से ही वहां पे विजिट पे थे, उनको मेरी शक्ल याद थी कि निर्भय कटारिया सिडनी मूव हो चुका है, और वो मेरे को जानते थे 2016 से। ओके। They came to me in one of the organizations I used to work with, और उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी और उन्होंने मुझे वहाँ पे आके कॉल किया कि निर्भय यार मैं यहाँ पे हूँ, अब बताओ क्या करना है। अब मानोगे नहीं, मेरे को किसी एम्प्लॉयर ने कहा था अगर आपके पास कोई सिविल इंजीनियर हो तो प्लीज़ बताना, आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर इट। और नेक्स्ट डे ही मेरे पास उनका फ़ोन आया कि क्या आपके पास कोई कंपनी है जिसको सिविल इंजीनियर चाहिए हो। तो मैंने दोनों को मिलवाया, देखो आप इंटरव्यू ले लो, अगर आपको कैंडिडेट ठीक लगे, कंपनी ठीक लगे उनको आपकी, तो आप स्पॉन्सरशिप दे देना। उनको आपस में मिलवाया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस एज वेल, बिकॉज वीज़ा हमने अप्लाई किया उनका। Exactly. और आज की डेट में वो विजिट से डायरेक्ट पीआर बने हैं। तो आप तो विजिट से वर्क की बात कर रहे हो ना, वो विजिट से डायरेक्ट 186 के अंदर पीआर बने हैं। तो हर चीज पॉसिबल है जब तक आप कोई न्यूज नहीं देख रहे कि ये चीज स्टॉप हो गई है। Exactly. जैसे कनाडा की हम बात करते 50 पॉइंट्स का LMI, ये स्टॉप हो गया, तो वो हो गया। स्टूडेंट वीजा हॉपिंग बंद हो गई तो हो गई। पहले स्टूडेंट्स टीआर, अब तो टीआर भी अप्लाई नहीं कर सकते रोहित, जो स्टूडेंट्स हैं और जेन्युइनली जो वहाँ पढ़ रहे थे और 35 से ऊपर की उनकी एज है, अब तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको टीआर भी देनी बंद कर दी। तो क्या उनका वीजा स्टेटस रहता है उसके बाद, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद? स्टडी के बाद आपको एम्प्लॉयर नॉमिनेशन देखना पड़ेगा, या तो आपको ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पॉन्सर कर दे, नहीं तो गो बैक टू योर कंट्री, डू अ फ्रेश स्टार्ट, डू योर स्किल असेसमेंट, आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम से ऑफशोर से अप्लाई करो। ऑनशोर आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं है, पर आज की डेट में एम्प्लॉयर नॉमिनेशन सबसे बड़ा लाइफ सेवर है। अगर आपका
ऑस्ट्रेलिया में स्टेटस नियरली एक्सपायर होने वाला है या कुछ भी है, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजा इज द बिगेस्ट सेवर। तो एक और क्वेश्चन जो हमारे क्लाइंट्स का रहता है कि अगर वो सब क्लास 482 एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पे या वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो क्या वो अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं? डिपेंडेंट्स का क्या वीजा स्टेटस होता है? और या पीआर पे जा रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स वो क्लेम करेंगे वहां जाके? 100% रोहित, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो अपनी फैमिली लेके जा सकते हो और आपकी वाइफ को फुल वर्क राइट्स मिलते हैं। ओके। अगर आप प्राइम एप्लीकेंट हो तो आपके पार्टनर को 100% फुल राइट्स मिलेंगे। आपके बच्चे वहाँ जा सकते हैं। फ्री एजुकेशन 482 में नहीं मिलती, आपको अंदाजन साल की 5,000 से 6,000 डॉलर की फीस पे करनी ही पड़ती है। हाउएवर अगर आप यही 186 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो एग्जैक्टली तो आप पीआर बन रहे हो, तो पीआर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको 186 में स्टार्टिंग से मिलते हैं। ओके। ठीक है। एक वीज़ा रोहित, इससे पहले मैं भूलूं, 494 ये भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा रहता है, बट ये रीजनल ऑस्ट्रेलिया में ही लग सकता है। ओके। अगर आपका एम्प्लॉयर रीजनल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है तो आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है। डे 1 से आपको सारे पीआर के बेनिफिट मिलते हैं, इंक्लूडिंग योर किड्स एजुकेशन फ्री है रीजनल एरियाज में, और 3 साल बाद आपको पीआर मिलती है। और पीआर जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करोगे अंडर द सब क्लास 191 जी। और एक वीज़ा और होता है 187, वो जैसे 186 है, आपका स्किल असेसमेंट है और 6 बैंड आइल्स है, तो आप 186 अप्लाई कर रहे थे डायरेक्ट स्ट्रीम में, बट आपका सिटी में एम्प्लॉयर है, रीजनल में नहीं है, तो आप 186 अप्लाई करोगे। अगर आपका रीजनल में एम्प्लॉयर है तो आप 187 अप्लाई करोगे। तो आगे की जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो खुद ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो वो अपनी जर्नी खुद ही आपको सुनाएंगे। सो आई विल हैंड इट ओवर टू यू निर्भय, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। बिल्कुल रोहित, जिनका मैं पासपोर्ट आपको दिखा रहा था, इसके एक्चुअल हकदार जो हैं वो हिमांशु चोपड़ा जी हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ही केम टू दोहा फॉर द फर्स्ट टाइम, और वाया दोहा वो सिडनी जा रहे हैं। तो मैंने कहा इफ़ यू आर गोइंग टू इंडिया, वापसी आप दोहा से जाओगे, बिकॉज आई डेफिनेटली वांटेड हिम टू विटनेस द ब्रांच है जो हमने यहाँ पे बनाई है। और उनसे बेस्ट हमें कुछ भी कोई नहीं बता सकता, बिकॉज ही हैज़ बीन लिविंग इन he was living in New Zealand before for 17 years, and after New Zealand to Australia he made a move। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की क्वाइट सिमिलर लाइफ है, बिकॉज दोनों सिस्टर कंट्रीज हैं, राइट। तो आगे उनके साथ जो मेरी अब कॉन्वर्सेशन होने वाली है, तो व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉडकास्ट को पूरा देखना, क्योंकि आगे जो अब हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है हिमांशु जी के साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट हियरिंग आउट टू हिम इफ यू आर प्लानिंग एज एन एस्पिरेंट टू ऑब्टेन अ पीआर इन ऑस्ट्रेलिया or New Zealand or anywhere, because it's almost the same experiences. So I would now welcome Himanshu Chopra। हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच पहले तो पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू कतर आने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं वो जर्नी जो आपको अपनी बता चुका हूँ कतर के बारे में, वो लाइव मुझे एक्सप्रेस करनी थी कि दिस इज व्हाट आई मिस इन सिडनी, दिस इज व्हाट इज दोहा, और because of this country I am what I am today, and I have no regrets of moving to Australia, because it's more beautiful कि मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ और मैं वहाँ की लाइफ भी enjoy कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Exactly। तो कैसा लग रहा है कतर अभी आपको? पहले Within तो, last 12 hours नहीं, Yeah. 24 hours almost। पहले तो थैंक यू होस्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। No worries। और बात करी आपने यहाँ पे ऑफिस की और आपकी दुनिया, आपका जहां देखने के लिए, आप पे बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। Thank you so ठीक है, much। Thank you। कि अपने आप को लकी मानता हूँ कि आपको मैं आपसे इतना क्लोज हूँ, और या वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। Thank you very much। Thank you so much भाई। यू वेलकम। सो भाई ये लो, सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपको मुबारक हो भाई। Thank आपका you, पासपोर्ट मैंने वीडियो में चमका दिया आज। चुकाना की बात है यार, ठीक ये है, एंड दिस इज समथिंग, कॉन्ग्रेचुलेट यू सबसे पहले, आपको ये सिटीजनशिप जो मिली है फ्रॉम एन इंडियन टू अ न्यूजीलैंडर, और आई वुड से कीवी, कीवी। एग्जैक्टली, फ्रॉम एन इंडियन नेशनल टू अ कीवी,
I'm sure the journey would have been not easy. नहीं, So many things would have been just like a roller coaster ride. Good days and sad days. I Yeah. will not use this word bad days. No. I would say sad days. But after obtaining this passport, जिस दिन आपको ये पासपोर्ट मिल रहा था न्यूजीलैंड का, बिकॉज अब तक हमने किसी भी वीडियो में किसी सिटीजन से बात नहीं करी भाई अच्छा जी। जो इंडियन ओरिजिन से हो। तो जिस दिन आपको ये पासपोर्ट मिल रहा था, क्या फीलिंग थी? पासपोर्ट मिल रहा था यार, फीलिंग बहुत अच्छी थी। इसकी एक स्टोरी है, तो वो किसी और टाइम के लिए शेयर करेंगे। पर आपने बात की कि ये मिला कैसे और वो जर्नी के बारे में। जी। ठीक है, आपने वर्ड यूज किए गुड एंड सैड डेज। ये जो सैड डेज होते हैं हमें सिखाते हैं कुछ, ठीक Definitely. है। और यहाँ बैठे हैं जॉइंट माइग्रेशन में, हम वहाँ भी काम करते जी। हैं, रूल्स चेंज होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती हैं। जी। सेम मेरे साथ हुआ। मुझे ये पासपोर्ट लेने में लगे थे तकरीबन कोई 10-10.5 साल, क्या बात है। फ्रॉम द डे आई लैंडेड। ओके। ठीक है, तो जब लोग कहते हैं या मैं सुनता हूँ किसी से कि यार जो अदर एजेंट्स होते हैं कि इंस्टेंट काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आई वुड से हैव पेशेंस, हैव दैट रेजिस्टेंस कि आपके पास और बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यू जस्ट नीड टू वेव थ्रू द वाटर्स। ठीक है, हर चीज सोल्यूशन होता है, बस आपको एक पेशेंस और एक सही एक आपको रास्ता दिखाने वाला बंदा चाहिए होता है, जो कि आई एम श्योर इस मार्केट के अंदर आपसे बढ़िया कोई नहीं कर रहा था। थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर आप ये सोचते हो तो हिमांशु भाई, व्हाई दिस प्लेटफॉर्म एंड इट कैन नॉट बी अ बेटर टाइम देन दिस, कि मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपसे, एक पॉडकास्ट के अंदर आपसे ये मैसेज, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके, वो दिलाऊं लोगों को, राइट? दैट व्हाट आर द 3 की पॉइंट्स एनीबडी should keep in mind before migrating, regardless the country. Before migration is migration, right? It's interstate or it's intercountry. Yeah. It's just about what can be the 3 bullet points that one should keep in mind. 3 बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम माई जर्नी, बिकॉज मैंने पहले न्यूजीलैंड, इंडिया से न्यूजीलैंड माइग्रेट किया, एज ए स्टूडेंट किया था माइग्रेट। Right. ठीक है, फिर मैंने थोड़ा पहले बताया अपनी जर्नी कितने साल लगे मुझे कैसे कैसे करने में। फिर मैंने वहाँ से अभी 3 साल पहले ही मेलबर्न में किया, विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, वहाँ से मैं वहाँ पे रहा कुछ 18 मंथ। वहाँ से मैंने फिर इंटरस्टेट माइग्रेट किया। जी। तो आई वुड से 3 बुलेट पॉइंट्स में पहला आता है बी ओपन। मैंने से बी ओपन, इट्स लाइक ओपन टू एनीथिंग। Yeah. अगेन काम को लेके, लोगों को लेके, वहाँ के रूल्स को लेके। ठीक है, हर स्टेट का, हर कंट्री के कुछ रूल्स डिफरेंट होते हैं, मोर और लेस चीजें सेम होती हैं, पर कुछ वेज डिफरेंट होते हैं। Okay. ठीक है, सेकंड होता है बी पेशेंट। Be patient. ठीक है, आपने फाइल लगाई है, आप वहाँ पहुंच गए हो, आपने कोई पेपर वर्क वहाँ पे कर रहे हो, बैंक अकाउंट हो गया, TF फाइल नंबर हो गया, टैक्स फाइल नंबर हो गया, बी पेशेंट। एंड द थर्ड थिंग आई वुड से कि जस्ट बी ऑनेस्ट, हैव अ गुड इंटेंट। ठीक है, आपका इंटेंट गुड रहेगा, आपको कोई चीज मार नहीं दे सकती। अगेन गुड एंड सैड डेज होंगे, पर सैड डेज विल ऑलवेज लीव सम लर्निंग्स फॉर यू। 100%. Now talking about the very first key point, be open आपने कहा, राइट? अब बहुत लोग गलत एक्सपेक्टेशंस लेके माइग्रेट करते हैं कि चाहे वो इंडिया से जा रहे हो, चाहे वो कतर से जा रहे हो, चाहे दुबई से जा रहे हो, कहीं से भी, कि जाते डॉलर ही डॉलर हैं, कि वहाँ तो बस जाते हमने पैसा छाप लेना है, उसके बाद बैक होम विल कीप सेंडिंग मनी, विल बिल्ड बिग हाउसेस एंड स्टफ लाइक दैट. इट नेवर हैपेंस. इट्स नॉट अ फेरी टेल स्टोरी, राइट? वी नो दैट. अब ये तो मैं अपनी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, बट नाउ आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, और पॉडकास्ट में डेफिनेटली व्यूअर्स को आप बताओ कि गलत एक्सपेक्टेशंस कैरी करके जाना कितना हानिकारक हो सकता है. हाउ डेंजरस इट कैन बी, राइट? आई थिंक आपने वो आंसर उसमें कर दिया, कितना हानिकारक होता है, कितना ही की तो आपकी गलतियों पे डिपेंड करता है कितना हानिकारक अपने आप को कर रहे हो आप. ठीक है, एक्सपेक्टेशन, अगेन बात आती है ओपननेस पे. यहाँ पे वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बात करूं या कनाडा की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पे कोई काम को छोटा नहीं माना जाता. फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट आती है, हर काम पे आप जाओ, भी वो किसी आपके हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर है, आपकी कोई ड्राइविंग सेक्टर के अंदर है, आपकी कंस्ट्रक्शन में है, लॉट ऑफ, वहाँ पे किसी काम को छोटा है बड़ा नहीं माना जाता. 100%. ठीक है, और जो बंदा मेरे को लगता है जो ग्रंट वर्क करता है, जिसे कहते हैं हार्ड वर्क करता है पहले, वो Right. वही आगे जाके आसमान को छूता है और
स्काई इज द लिमिट वाला काम हो जाता है। और मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बता चुका हूँ, मैंने खुद मैकडोनल्ड्स में काम किया है, मैंने खुद उबर चलाई है, मैंने खुद ग्रोसरी स्टोर पे खड़े होकर 12-12 घंटे की शिफ्ट दी है। इट डजंट मीन तब मैं किसी कंपनी का ओनर नहीं था, मैं रिसेंट बात बता रहा हूँ, तब जॉइंट माइग्रेशन स्टिल एग्जिस्ट करता था। हाँ। बट अब कुछ लोग इसको नेगेटिव लेंगे, बट कुछ लोग इसको पॉजिटिव में लेके गए। As you said, कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं और आज तक नहीं होता। नहीं, ये चीजें हमारी जो कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया या कतर हो गया या साउथ ईस्ट एशिया, कोई भी कंट्री वहां से ले लो, वहां पे इन चीजों को छोटा काम माना जाता है, तो लोग करते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं वहां पे जॉब्स नहीं है। हमने बात पहले भी हमारे व्लॉग्स में कही थी कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स हैं, आपका इंटेंट सही होना चाहिए करने वाला, ठीक है। यस, वहां पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, ब्लिंकिट कर लिया, ये कर लिया, इंटरनेट के वो माध्यम से बैठ के सारे रील स्क्रॉल करना, वहां पे अच्छा को टाइम ना भी मिले आपको करने वाला, ठीक है। पर अगर आपका इंटेंट सही है, आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आई डोंट थिंक देयर विल बी एन इशू। अगेन, नॉट फॉरगेटिंग गुड एंड सैड डेज, राइट, ठीक है। सैड डेज विल गिव यू लर्निंग्स। अब मैंने जब मैं गया था 2006 के अंदर, ठीक है, 8 में मेरी स्टडी, 8 के फिनिशिंग में स्टडी खत्म हुई थी मेरी, रिसेशन आ गया था। 2008 की बात। हाँ, रिसेशन आ गया था, ठीक है, सारे वर्ल्ड में आया था। पर कई लोग मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो वापस चले गए थे, इंडिया आ गए थे कि जॉब नहीं मिल रही, आगे वीजा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो और कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, उन्होंने पता नहीं किस किस तरीके की जॉब्स भी करी, क्लीनिंग जॉब्स भी करी हैं, फार्म्स में, मैंने खुद फार्म्स में काम किया, कीवी तोड़े हैं जी, पंप की जो स्क्वॉश होता है, फ्रूट पिकर, सब प्रूनिंग का काम किया, हर तरह का काम किया, सिक्योरिटी का काम किया मैंने वहाँ पे। पर अगेन देन इवेंचुअली आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब देयर। फिर मैं आपको आगे हिस्ट्री पता ही है, जो कि मैं वहाँ पे एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर था और वहां से कैसे कैसे जर्नी आज तक चल रही है। तो हाँ, अगेन बी ओपन टू द ग्रंट वर्क। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत ज्यादा आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी दे दी है। और दूसरे शख्स को जिसको मैं इस पॉडकास्ट में बुलाना चाहूंगा इसके बाद, आई डोंट नो, इट हैज ऑलवेज, वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो। आपकी और मेरी 3 महीने पहले सिडनी में बैठ के बात हो रही थी कि विल डू अ पॉडकास्ट, और वो पॉडकास्ट कतर में होगा ये नहीं पता था। और जिस भाई को मैं इस वीडियो में बुलाऊंगा वो हमारे थ्रू ही कनाडा रिलोकेट हुए थे, और उन्होंने और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी दोबारा, 2 साल तो बहुत छोटी ड्यूरेशन लग रही थी उनको, अब अभी 7 साल बाद इंडिया गए। आपको पता है बाहर चले जाते तो इंडिया वापस से आप इधर उधर जाना बहुत ईजी नहीं होता। और वो इस ट्रिप पे मुझे कतर आने के बाद 2 साल के बाद कतर में मिले, और उसी सोफे पे आज मैं इसी सोफे पे उनको बैठाऊंगा जहाँ से उनका और मेरा, अब जैसे आप और मैं बैठे ना, उनकी फर्स्ट कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन मेरे से ऐसे ही पोस्चर में स्टार्ट हुई थी। और रेस्ट ही विल टेल फ्रॉम हिज ओन साइड, बट हनी गुलाटी उन्हें हम कहते हैं, बट एक्चुअल नाम उनका हरीश गुलाटी है, एंड वी वुड लाइक टू वेलकम हिम। आप उनको मिले ही हो पिछले एक दिन में, बट ऑन द पॉडकास्ट नाउ वी विल वेलकम Mr. Harish Gulati, a recent temporary resident of Canada who migrated through giant migration couple of years ago. So, Hani Gulati ji, aa jaiye. So guys, finally we have the master of manifestation, Mr. Hani Gulati. थैंक यू सर, थैंक यू। With us. भाई मैं आपको हरीश गुलाटी नहीं बोल सकता। मैं कभी चाहूंगा नहीं आप मुझे बोलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी Right. वैसे ही आगे चलती और रहे। आज आप उसी जगह पे बैठे हो और मैं उसी सीट पे बैठा हूँ जहाँ से जर्नी स्टार्ट हमारी करी जर्नी स्टार्ट हुई थी। राइट। जैसा आपने हमें रिसेंटली इतना बड़ा बिलीवर बना दिया ना मैनिफेस्टेशन का, यही हिमांशु भाई और मैं भी गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे कि क्या मतलब मैनिफेस्टेशन एक चीज होती है। चलो हमने हमेशा से वर्ड सुना था, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, बट जो आपने बिलीव को एक सुपर बिलीवर बना दिया ना हमें, वो बहुत ड्रास्टिक चीजें आई हैं हमारी ऑल लाइक रिसेंटली लाइफ में। मतलब मैं हमेशा हिमांशु भाई को बोलता था आप कतर चलना, कभी कतर चलना, और इतनी जल्दी कतर हम होंगे ये नहीं हमें पता था। आपकी बात अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं भाई, राइट। 2021 में हम लोग मिले थे ताकि सबको एक कनेक्टिविटी मिल जाए, बिल्कुल यहीं बैठ के मिले थे। और आपने मुझे कहा था कि आपने मुझे 2017 में सबसे पहले मैसेज किया था लिंक्डइन पे किया था, जो मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा था, वो हमारी बदकिस्मती थी। 2021 में आप आए और आपने उसी टाइम इसी चेयर पे बैठे बैठे भाई मैनिफेस्ट कर लिया था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। राइट। विद इन 5 मिनट्स मैंने अपने डिसीजन को फाइनल कर लिया। एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग मैसेज जो भाई मैं आज की डेट में, और आपका एग्जाम्पल सारे क्लाइंट्स को देता हूँ ना, कि अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं रह सकते ना, सबसे पहले डिसीजन बात की बात है, सबसे पहले पॉजिटिविटी है। Right. अगर आप पूरे प्रोसेस में नुक्स निकालते रहोगे,
कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में नुक्स निकालते रहोगे, कुछ हर चीज़ों में आप घुस के नेगेटिविटी ढूंढोगे ना, तो आपके काम नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है। राइट। और मैंने इतने क्लाइंट्स की जर्नी के साथ ये देखा है, जो क्लाइंट्स पहले से नेगेटिव होते हैं ना, उनके काम ही नहीं बनते। काम ही नहीं, कभी बनेंगे भी नहीं। रोहित और मैं भी ये बात कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, ये जितने क्लाइंट्स नेगेटिव होते हैं ना, उनके काम ही नहीं बनते। और जो क्लाइंट्स पेशेंट होते हैं, उनको प्रोसेस समझ आ भी रहा होता है, नहीं भी आ रहा होता, वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट वो पॉजिटिव जरूर होते हैं। राइट। उनका काम हमेशा बनता है और सडनली बनता है। तो भाई ऐसे ही आपका भी काम बना था, Thank you. और करने वाला तो खैर ऊपर ऊपर वाला वाला, है, सही। बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट वी बिकेम द मीडियम। राइट। तो ये नहीं मैं बताऊंगा, आप पूरे व्यूअर्स को ये बात नहीं करेंगे कि चलो हमने क्या क्या किया, ये आप ऑलरेडी हमारे टेस्टिमोनियल वीडियो में बना ही चुके हो। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि कितना अच्छा मुझे ये लग रहा है आपके साथ बैठ के कि फॉलो अप इंटरव्यू चल रहा है हमारा। देयर वाज अ टाइम जब आपकी प्रोसेसिंग हो रही थी, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू गॉट द वीजा, नाउ देयर इज अ टाइम आफ्टर 2 years वी आर इवन टॉकिंग टू ईच अदर हाउ वाज एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन कैनेडा। हिमांशु भाई ने तो अपनी पूरी जर्नी बताई हमें, बहुत खुश हुआ मैं उनकी जर्नी जान के। आप बताओ हनी भाई, कतर छोड़ के कनाडा गए, डेफिनेटली कतर की याद आती होगी, एक्सपीरियंस कैसा था? खट्टे मीठे एक्सपीरियंस सारे बता दो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच निर्भय सर। कोई दिक्कत भाई, सर नहीं भाई, भाई हूँ। नहीं भाई जी, आपने बड़ा मौका दिया। ठीक है, रही बात कतर और कनाडा की, कतर से अपना लगाव है 100%। ठीक है, और आई थिंक वो सारी उम्र रहेगा। Definitely. ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंस की, कितने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पैसा ही कमाते थे, कतर में भी पैसा कमाते थे, है ना जी। कनाडा में भी कमा ही रहे हैं, ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, नंबर्स तो चलते रहेंगे। और रही बात डिफरेंस, ये हम खुद लोग ही क्रिएट करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बोली आप। ये हम खुद लोग ही क्रिएट करते हैं कि मतलब हमें किस टाइप की लाइफ चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, और उस हिसाब से हमारे फिर खर्चे भी हो जाते हैं। जी ठीक है, अब कनाडा में लोग बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं। जी। ठीक है, और मैं तो एक चीज बोलूंगा, आप कतर में बैठे, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको इन खालिद से नजमा शिफ्ट होना पड़े सर, तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्नीचर भी चेंज करना है, कारपेंटर को वाले को भी बुलाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट वाले को भी बुलाना पड़ेगा, रियल एस्टेट वाले को भी बुलाना पड़ेगा। यहाँ तो आप एक कंट्री चेंज कर रहे हो, है ना, तो बहुत बड़ी चीजें होती है। अगर बात करते हैं डिफरेंस की, लोग वहां जाके कुछ हवाबाजी ज्यादा करते हैं। मतलब होता नहीं है, रियलिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाके बात ज्यादा करते हवाबाजी ज्यादा हो गई है। ठीक है, कतर के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमाते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं कनाडा और कतर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है, लेकिन हवाबाजी कहते हैं ना, सिर्फ नाम ही काफी है। इन कंट्री में सिर्फ नाम ही रह गया, बट फिर हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, है ना। गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जानी चाहिए, कभी भी नहीं लेके जानी। वही हिमांशु भाई ने ठीक अभी है, बताया। हमारे वो पंजाबी में कहते हैं कि जेड़े मुल्क दा खाई ओदा बुरा नहीं मंगीदा। तो कनाडा में बहुत कुछ दिया है, कतर ने भी बहुत कुछ दिया, दुबई में भी मैं 5 साल रहा हूँ, कनाडा भी बहुत कुछ दे रहा है। ठीक है, और आज ऊपर वाले की कृपा से आना जाना लगा हुआ है, आपके साथ उनके बात हो रही है। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर बात करूंगा तो इससे आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चों पे कितना कंट्रोल। लोग बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, सोशल मीडिया चलाते हो, जितना मर्जी, एक फीमेल होती है मेकअप लगा के वीडियो बनाती, नहीं चलती। आप एक रोड एक्सीडेंट की डाल दो, कोई किसी को मारा, वो वीडियो वायरल हो जाती है। नेगेटिविटी आज की डेट में ज्यादा वायरल हो रही है। जी। ठीक है, तो ऐसे ही कनाडा में लोग देखते हैं, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कनाडा में काम नहीं है। कनाडा में बहुत काम है, कनाडा में सिर्फ काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। अगेन, लोग जो हैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। कुछ चाहे शहर ब्रैम्पटन हो गए, इटोबिको, मिसिसागा, लोग वहां पे रह रहे हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, छोटे छोटे टाउन है कि आपको काम देंगे। मेरा खुद का ब्रदर सर छोटा, वो 3 जॉब करता है, गैस स्टेशन पे, वेब स्टोर में और KFC में भी। उस बंदे के पास टाइम की कमी थी, काम की कमी नहीं थी। मैंने उसको बोला कि भाई तू छोड़, और वो भी रिसेंटली गया, जबकि- विद इन 6 मंथ सर फीस भी निकाल दी और GSC भी घर भेज दी। और ये उस टाइम पे गए जब कनाडा के बारे में सब नेगेटिव ही बोल रहे हैं। आज भी आज भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यही बार बार मैसेजेस वीडियो में जा रहा है कि सही एक्सपेक्टेशन से जाओ, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। बिल्कुल। और जा रहे हो तो यार
आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और क्या इंटेंट है, जाके अगर ये सोचोगे मैं वीजा ब्रीच कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपके काम नहीं बनने वाले। राइट। तो एक हमारे व्यूअर्स को ऐसा मैसेज दो जो हमेशा दिमाग में रखें हमेशा अपने, ठीक है, कनाडा जाने से पहले, या जो अभी कनाडा जाने के लिए सोच रहे हैं, और जब आप सोच रहे थे कि क्या चीज़, वो एक ऐसी चीज़ है शॉर्ट लाइनर जो उनको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि कनाडा बहुत खूबसूरत है। जी दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कहीं हेल्प कर सकता हूं तो आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बिल्कुल। बाकी कनाडा आपकी जिंदगी बना देगी। छोटी सी बात बोलूंगा, कनाडा आपकी जिंदगी बना देगी। स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखो, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग करके जाओ, इतना स्ट्रांग करके जाओ कि भाई कुछ भी हो जाए अब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। बिल्कुल। पैसा लगता है भाई, बड़ी कंट्री में जाने के लिए बड़ा पैसा लगता है ना। तो अपना माइंड स्ट्रांग करके जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। ठीक है, लोग बोलते हैं टेम्परेचर है, मतलब वहां पे सर्दी ज्यादा है, ये है वो है, या गर्मी तो मिडिल ईस्ट में भी बहुत है ना। बिल्कुल। तो मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बंदा। और ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने वीजा कुछ करना नहीं है, जिनका वीजा नहीं लगता। सर जो इमिग्रेशन जो बिजनेस है ना, हर एक को कामयाबी नहीं मिलती। लोग तो, आप भी एक इमिग्रेशन में बैठे हो है ना, जी। आप भी एक इमिग्रेशन लॉयर हो है ना। तो अब जिनके तो काम हो गए, आप तो हमारे भगवान हो। जी। और जिनके नहीं हुए, आप उनके लिए शैतान बन चुके हो। सेम चीज अगर डॉक्टर में, घर पे हर कोई रिश्तेदारी में भी बंदे बीमार होते हैं, घर पे भी होते हैं है ना। तो जिनके मरीज ठीक हो गए वो तो बोलते हैं बहुत बढ़िया डॉक्टर है सर, उनके पास चले जाओ। और जिनके नहीं ठीक होते हुए तो उस डॉक्टर के पास मत जाइए, बंदा मार दिया हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो डॉक्टर तो अपनी पूरी जोर लगाता है भाई, आप भी पूरा जोर कोशिश करेंगे, राइट। यही डॉक्टर बोलता है और यही हम बोलते हैं कि कोशिश करेंगे। Right. सिंपल सी बात है, हमारा इंटेंट हमारे कस्टमर्स के लिए हमेशा सही रहेगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहेगी, और 101% जितना हम लोगों के लिए कर पाएंगे उतना हम लोगों के लिए करते रहेंगे। ठीक है अनी भाई, थैंक यू सो मच। No problem, pleasure is all mine. थैंक्स फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। ये हमारा हमेशा से प्लान था। बिल्कुल। और ये चीज़ इतना क्विकली हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कि जैसे बहुत प्लान्ड पॉडकास्ट नहीं है ये, Right. बट जिस हिसाब से इसका आउटकम आ रहा है आज और हम देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, 101% इट इज समथिंग दैट looks like a great plan. Exactly. So thank you so much. No problem, Thank you so much viewers. आप हमारा पॉडकास्ट आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। थैंक्स फॉर being with us for such a long time on the screens. बाकी अगर आप सोच रहे हैं that you really want to migrate to countries such as Canada, Australia, Europe, US, UK, Giant Migration is one-stop solution for any visa requirements that we serve. So you can contact the nearest branches of Giant Migration and book your consultations today. Your vision is our mission, Giant Migration. Thank you.